अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम फैसल इकबाल मलिक है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है और ये कानूनन जुर्म भी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ये बुरा काम करने से नहीं घबराते। इवन ज़्यादातर चोर तो चोरी के बाद पकड़े भी जाते हैं। लेकिन कुछ शातिर चोर तो ऐसे भी होते हैं कि आप इनकी वारदात देखकर इन्हें दांत दिए बगैर नहीं रह सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे ही चोरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, 19 फरवरी 2013 को बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स के एयरपोर्ट पर ब्रसेल्स से स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ेवरिच जाने के लिए स्विस एयरलाइन कंपनी का एक तैयारा बिल्कुल तैयार खड़ा था। जहाज़ में मौजूद तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद अपनी सीटें संभाल चुके थे और इनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि जिस जहाज़ में वो सवार हैं इसमें $5 करोड़ से भी ज़्यादा मालियत के हीरे मौजूद हैं। अब ज़ेवरिच जाने वाली इस फ़्लाइट की उड़ान भरने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे कि अचानक एयरपोर्ट का हिफाजती जंगला तोड़कर एयरपोर्ट रनवे पर दो गाड़ियां दाखिल हो गईं और इनमें से एक मर्सिडीज़ वैन थी और दूसरी ऑडी A8 गाड़ी थी, जो कि अमूमी तौर पर बेल्जियम पुलिस इस्तेमाल करती है। इनकी लाइट्स बिल्कुल पुलिस की गाड़ियों की तरह नीली थी। इन गाड़ियों में तकरीबन 8 नकाबपोश अफराद सवार थे और वो अपनी वर्दियों से बेल्जियम पुलिस के आला एहलकार मालूम होते थे। दोस्तों, ये गाड़ियाँ सीधी ज़ेवरिच जाने वाली फ़्लाइट के पास आकर रुक गईं और इसमें सवार सारे नकाबपोश अफराद ने जहाज़ में दाखिल होकर पायलट्स और हिफाजती अमले पर अपनी गनें तान ली और इन्हें गोलियों से भून डालने की धमकियां देते हुए पूरे जहाज़ पर इस तरीके से काबू पा लिया कि किसी भी मुसाफिर को इस वारदात की खबर तक ना हो सकी। इसी दौरान इनमें से कुछ नकाबपोश अफराद जहाज़ के कार्गो वाले हिस्से में दाखिल हो गए और वहां पर मौजूद हीरों से भरे हुए 120 से भी ज़्यादा बैग्स उठाए और अपनी गाड़ियों में रखकर रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी वारदात में एक भी गोली नहीं चली थी और जहाज़ पर सवार तमाम मुसाफिर इस वारदात से मुकम्मल बेखबर थे और चंद मिनटों में उड़ान भरने के ख्वाब देख रहे थे। दोस्तों, वैसे तो ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर दुनिया के दीगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों की तरह सख्त तरीन एविएशन और सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजाम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन नकाबपोश अफराद ने महज 7 मिनट के मुख्तसर टाइम में ही $5 करोड़ से भी ज़्यादा के हीरे चोरी करके वाकई में ही कमाल कर दिया। नंबर 2। दोस्तों, चोरी की है जो दूसरी वारदात जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी एक्शन मूवी का सीन मालूम होती है। दोस्तों, 15 फरवरी 2003 को एंटियोरप डायमंड नामी सेंटर की इस इमारत में $200 मिलियन से भी ज़्यादा मालियत के हीरे चोरी किए गए। एंटियोरप डायमंड सेंटर की ये इमारत दुनिया की महफूज तरीन इमारत में से एक है क्योंकि यहाँ पर अरबों डॉलर्स के हीरे मौजूद हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद है और अमूमन हर वक्त यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी जारी रहती है और इसके अलावा यहाँ पर हर तरफ हिफाजती कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इवन इस इमारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि कैमरों की आंख से ओझल हो। दोस्तों, हीरो के एक बदनामे ज़माना चोर लियोनार्डो की कमान में चोरों ने 10 हिफाजती दायरों को अबूर करके ये वारदात की थी। चोरों के इस गिरवा को द पेंडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लियोनार्डो ने इस इमारत में चोरी करने के लिए 3 साल तक इस इमारत का जायज़ा लिया ताकि वो इस चोरी को अंजाम दे सके। और दोस्तों, इसके लिए इसने इस इमारत में एक ऑफिस भी रेंट पर ले लिया था और इसके अलावा इसने बिल्डिंग के नीचे वाक़या महफूज तरीन तिजोरी में से एक डिपॉजिट बॉक्स भी हासिल कर लिया था और इसके साथ साथ इसने यहाँ पर आने जाने के लिए एक ID कार्ड भी बनवा लिया था, जिसकी वजह से वो 24 घंटे इस बिल्डिंग में आ और जा सकता था। दोस्तों, इस पूरे डायमंड सेंटर में मशहूर था कि वो एक इतालवी ताजर है जो कि बड़े पैमाने पर हीरों का कारोबार करता है, लेकिन ये सब इसकी प्लानिंग का हिस्सा था और आखिरकार दोस्तों 15 फरवरी 2003 को इसने इस चोरी को सरअंजाम दे ही दिया। दोस्तों, इस चोरी के लिए इसने आला टेक्नोलॉजी के हामिल लॉक्स, हेड सेंसर और हता के 18 इंच मोटे फौलादी दरवाजे को भी तोड़ डाला। उन्होंने मजमूई तौर पर 150 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में से 123 बॉक्स तोड़ डाले। हालांकि ये सब के सब लोहे और तांबे के बने हुए थे और इसके अलावा इन्हें 2 तरह के तरीक़ों से लॉक किया गया था। एक तो की लॉक था और दूसरा पासवर्ड वाला लॉक। दोस्तों, ये वारदात इस तरह कमाल महारत से की गई थी कि इससे किसी भी इंसान को मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इवन इसमें तो किसी फ़र्द को डराने या धमकाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और ऐसा ही कुछ हुआ लियोनार्डो के साथ भी। दरअसल वारदात के दौरान इसने एक आधा खाया हुआ सैंडविच वहीं छोड़ दिया, जिससे DNA हासिल करके पुलिस इस तक पहुंच गई और 2 महीने बाद ही ये पकड़ा गया और आज ये जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यकीनन इसने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से उसे अपनी सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। नंबर 3।
दोस्तों साल 2007 में भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया। चार्ल्स हेक्टर नामी एक चोर ने अजीबोगरीब तरीका वारदात इख्तियार किया। दोस्तों ये इस कदर शातिर था कि इसने अकेले ही बैंक से 28 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की चोरी की थी। इवन इस काम में इसने किसी एक फ़र्द की भी मदद हासिल नहीं की थी। दोस्तों इसने एंटीपॉप में एक बैंक में चोरी करने का इरादा किया जिसका नाम ABN ने अमरो बैंक था। सबसे पहले इसने इस बैंक में अपना अकाउंट खोला और बैंक का कस्टमर बन गया। दोस्तों इसके बाद इसने बैंक के सारे अमले से इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता ये बैंक के सारे अमले का दिल जीतने में कामयाब हो गया था और इसने बैंक वालों को ये यकीन दिला दिया था कि वो हीरो का एक बहुत ही बड़ा ताजिर है और इसी का फ़ायदा उठाकर इसने बैंक की तिजोरी की चाबी भी हासिल कर ली थी और इसी चाबी से इसने एक डुप्लीकेट चाबी भी बना ली थी और फिर एक दिन ये मौका पाकर बैंक के लॉकर में दाखिल हो गया और फिर सबके सामने नहीं 28 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के हीरे जवाहरात लेकर रफू चक्कर हो गया। सच में दोस्तों इसके दिमाग की तो दाद देनी ही पड़ेगी। नंबर 4 दोस्तों मई 2008 में एक गाड़ी पेरिस के एक ज्वेलरी स्टोर के सामने आकर रुक गई। इस कार में 4 अफराद मौजूद थे जिनमें 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स शामिल थे। देखने में तो ये एक फैमिली की तरह मालूम होते थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो ज्वेलरी स्टोर में दाखिल हुए उन्होंने असला निकाल लिया और वहाँ पर मौजूद तमाम कस्टमर्स और अमले को एक कमरे में बंद कर दिया और तमाम शोकेसेस और अलमारियों में मौजूद तमाम जेवरात निकाले और उल्टे पाँव गायब हो गए। दोस्तों कहा जाता है कि इनके हाथ लगने वाले जेवरात की कीमत 102 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा यानी कि लगभग 15 अरब रुपए बताई जाती है। दोस्तों इस चोरी का शुमार तारीख की सबसे बड़ी डकैतियों में होता है।